हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे क्लास 9 के साइंस के टॉप 40 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा। 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है। तो 18 ग्राम जल में, ठीक है, तो 18 ग्राम जल में कितना मोल होता है पहले ये देखिए। हाइड्रोजन का 2 है, तो 2 × 1 + 16 यानी कि 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परमाणु की त्रिज्या की इकाई से व्यक्त की जाती है। यानी परमाणु की त्रिज्या को किससे व्यक्त की जाती है, तो इसको हम लोग माइक्रोमीटर में व्यक्त करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। देखिए, आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और आप लोग को एक न्यूट्रॉन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये आवेशहीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका हो जाएगा ऋण आवेश, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। देखिए, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो सबसे पहले 2, 8 और 1, इसके अंतिम कक्षा में 1 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, ठीक है। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैंसर रोग के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। जबकि आप लोग याद रखिएगा कि आयोडीन का जो समस्थानिक होता है, आयोडीन की समस्थानिक का उपयोग घेंघे के उपचार में किया जाता है। घेंघा के उपचार में किया जाता है। अब घेंघा जो होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने दिया था। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना का जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो जे थॉमसन ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगा, ठीक है। के, एल, एम, एन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम कक्षा में, क्योंकि एम जो है वो 3 नंबर में आता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होता है। तो तीसरे कक्षा में है, तो तीसरे कक्षा में n की जगह पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 2 × 9 9 3 × 9, तो 9 दूना 18, ठीक है। तो किस कक्षा में होंगे, एम कक्षा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 9 करे पादपों में किस उत्तक, यहाँ लिखा गया है मिस टाइपिंग है, किस उत्तक के द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है। देखिए, पादपों में जो होता है वो जाइलम उत्तक के द्वारा जो होता है जल और खनिज लवण का संवहन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। अगर वहीं भोजन का अगर बात करता तो फ्लोएम हो जाता, ठीक है, फ्लोएम। लेकिन यहाँ पे अगर जल और खनिज की बात हो तो जाइलम आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा का संचय किस उत्तक में होता है। यहाँ पे गलती है, हमारे शरीर में वसा का संचय किस उत्तक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडिपोज, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, एडिपोज। नेक्स्ट है किस सरल अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। यानी किस सरल अस्थायी उत्तक की
कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप किस समूह के दो वर्ग हैं? तो यह है ब्रायोफाइटा की। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पंछी एवं स्तनपायी का हृदय कितना कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 कक्षीय। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन स्तनपायी होते हुए भी अंडे देते हैं? स्तनपायी होते हुए भी अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 16 कि मत्स्य में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? मत्स्य में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोम। ठीक है, क्लोम के द्वारा होता है, जिसे हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं, गलफड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? देखिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों जो है वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। जबकि यहाँ पे मेढक देख रहे हैं आप लोग, ये बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मेढक। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इनमें से कौन एक समतापी जीव है? समतापी जीव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छिपकली। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है आप सबको पता है आर्थ्रोपोडा है ना। आप सभी से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिच्छू को किस वर्ग में रखा गया, तो आप सभी याद रखोगे कि बिच्छू को आर्थ्रोपोडा में ही रखा गया है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अमित नाम का कोई लड़का है, अमित अपने घर से क्लास आता है, उसकी गति किस प्रकार की होगी? यानी अमित नाम का जो लड़का है वो अपने घर से क्लास आता है, यानी विद्यालय आता है, तो उसकी गति किस प्रकार की होगी? तो उसकी जो गति है वो सरल रेखीय गति हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 21 विस्थापन के लिए क्वेश्चन, एक मिनट नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। विस्थापन के लिए कौन सा कथन सही है? इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, या मिस्टेक है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, यह एक अदिश राशि है, इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका मान शून्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोई वस्तु 5 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस वस्तु की चाल क्या होगी? ठीक है, यानी कि स्पीड पूछ रहा है, स्पीड यानी कि चाल बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होता है d/t, यानी कि दूरी बटे समय। तो 200 मीटर की दूरी है, समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो इसका हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी चाल हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? देखिए ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक जो है, SI मात्रक तो वही होता है जो त्वरण का होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सब याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वरण का SI मात्रक क्या है, या तो फिर मंदन का SI मात्रक क्या है, और वेग या चाल की अगर मात्रक पूछे तो आप सब याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी कार का स्पीडोमीटर क्या मापता है? देखिए जो स्पीडोमीटर होता है, तो किसी कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? देखिए मान के चलिए कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है r है। अब यहाँ से अगर ये घूमना शुरू किया तो आधा चक्कर किया, इसके बाद इसका विस्थापन क्या होगा? पहले ये यहाँ था,
तो यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि आर यहाँ से यहाँ तक था, फिर यहाँ से यहाँ आर, यानी कि 2r ये अभी तक है, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 2r। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2r। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में चल और वेग दोनों अचर रहते हैं। चल और वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर और वेग अचर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चाल जो है वो अचर रहते हैं, जबकि वेग जो है वो चर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वेग समय ग्राफ, कह रहा है यहाँ पे मिस्टेक है, कह रहा है वेग समय ग्राफ की ढाल क्या व्यक्त करती है। वेग समय ग्राफ का चाल क्या व्यक्त करती है। दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा त्वरण का SI मात्रक क्या है। त्वरण, ठीक है, जिसे हम लोग ये से सूचित करते हैं, इसका फार्मूला होता है v-u/t। ठीक है। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सब याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जहाँ पे मीटर दिया है वहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न से कौन एक सदिश राशि नहीं है। वेग, विस्थापन, घनत्व, दूरी। तो ये तीनों जो है वो सदिश है। ठीक है, जबकि दूरी जो है एक अदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दूरी। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो, यहाँ पे है यदि शून्य हो, तो उसे कहते हैं, यानी उस बल को क्या कहते हैं, तो उस बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संतुलित बल। एक दिश कह रहा है यदि परिणामी बल 5 न्यूटन है, यानी कि परिणामी बल जो है 5 न्यूटन है, शून्य नहीं है, तो वह किस प्रकार का बल हो, तो वह निश्चित है कि यह असंतुलित बल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। देखिए, किसी वस्तु का जो जड़त्व है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसका द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यानी जो जड़त्व होता है, जड़त्व वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बल का व्यंजक यानी F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma किस नियम से प्राप्त होता है, तो गति के जो द्वितीय नियम था उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम। जबकि बल के प्रथम नियम से बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से और बल की प्रकृति इसके तृतीय नियम से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी जो जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सब याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सदिश राशि है। द्रव्यमान और बल, बल और संवेग, चल और द्रव्यमान, चल और भार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल और संवेग। ठीक है, बल का SI मात्रक क्या होता है, तो आप सब याद रखिएगा न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है न्यूटन के गति के किस नियम को मूल नियम कहा जाता है। तो न्यूटन गति का जो द्वितीय नियम होता है उसको मूल नियम कहा गया है। ठीक है, यानी कि F बराबर ma, इसी को बल का व्यंजक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलता है,
यानी कि गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है, तो बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बल का परिभाषा। बल का परिभाषा। नेक्स्ट, क्या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो होता है वो द्रव्य संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट कह रहा है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम भार जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 40, प्लास्टिक पाइप से पानी निकलते समय पाइप पीछे की ओर भागता है। इसकी व्याख्या कर होती है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, जी नहीं, द्वितीय नियम से, ये भी नहीं होगा, तृतीय नियम से, बिल्कुल। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, आप सब याद रखिएगा, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है।